बहुत कुछ सुन लिया होगा या फिर देख लिया होगा। इस एक्सप्रेसवे का काम यूपी सरकार ने यूपीडा की मदद से 28 महीने में पूरा कर लिया। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, इससे बुंदेलखंड के लोगों को क्या मिलेगा और कितनी किस्मत बदलेगी। और जो लोग बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कैसे होगा, इस एक्सप्रेसवे की उन तस्वीरों के साथ आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। जैसा कि सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा करने का दावा किया है, इस 296.70 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में यूपीडा ने पूरा किया है, जिसको बनाने के लिए सरकार ने 6 पैकेज में डिवाइड किया था और 4 प्राइवेट कंपनियों को बनाने का ठेका दिया था। उसमें एप्को इंफ्राटेक को 2, अशोका बिल्डकॉन को 1, गैवर कंस्ट्रक्शन को 2, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का 1 पैकेज दिया था। इन कंपनियों की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि इन्होंने यूपीडा के अंडर में रहकर रिकॉर्ड 28 महीने यानी कि 2 साल 4 महीने में 296.70 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाकर दिखा दिया, जो चित्रकूट के भरतकूप के पास से गुजरने वाले झांसी इलाहाबाद NH-35 को जोड़ेगा और इसी एक्सप्रेसवे का दूसरा छोर इटावा के कुदरैल गांव के पास से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी और फिर आगरा से आगे 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इस तरह से चित्रकूट से यूपी की राजधानी लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली तक 763 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड जुड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 14,849 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें जमीन अधिग्रहण का पैसा भी शामिल है। अगर जमीन एक्वायर करने में लगे पैसे को छोड़ दें तो इस एक्सप्रेसवे को 7,766.81 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जो 4 लेन का है। इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर 6 लेन का तैयार किया गया है ताकि ट्रैफिक समस्या बढ़ने पर 4 लेन से 6 लेन तक इसको बढ़ाया जा सके। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाया गया और उसका विस्तार 8 लेन तक किया जा सकता है, वैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया गया है, उसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को खास तरह से डिजाइन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क की चौड़ाई 110 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे गांव वालों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई गई है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी दूसरे एक्सप्रेसवे की तरह अनएक्सेसिबल होगा ताकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार में कोई रुकावट न आए। इस एक्सप्रेसवे पर आने के लिए एक तो चित्रकूट में एंट्री पॉइंट होगा, दूसरा इटावा के कुदरैल गांव के पास होगा। इसके साथ ही उन जिलों में एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं जिन जिलों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ब्रिज, 13 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 8 नदियों के ऊपर से गुजरता है, जिनमें बागेन, केन, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना, बेतवा, सेंगर नदी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लोग 5 से 6 घंटे में दिल्ली तक का रास्ता तय कर पाएंगे, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीधी कनेक्टिविटी देगा, जबकि इससे पहले लोगों को चित्रकूट से कानपुर और फिर इटावा, आगरा होते हुए दिल्ली जाना पड़ता था, जिसकी वजह से 10 से 12 घंटे का समय लगता था। इस एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सुविधाएं देने के लिए फॉर गिविंग रोड के कॉन्सेप्ट पर काम किया गया है, जिसको दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़क माना जाता है। इस रोड में ऐसी सुविधा होगी कि अगर ड्राइवर की गलती से गाड़ी दूसरे लेन में चली जाती है, तब ड्राइवर को अपनी लेन में दोबारा आने की सुविधा होगी।
इन सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद के लिए ट्रॉमा केयर की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि एक्सीडेंट के दौरान घायलों को बचाने और किसी तरह के असुविधा के दौरान लोगों की मदद की जा सके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोड साइड ईटरी, स्मॉल रिपेयरिंग शॉप और फ्यूल स्टेशन होंगे जिनका इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। रात में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह स्ट्रीट लाइटों की मदद से रोशनी होगी ताकि लोगों को अंधेरे के साथ हादसों से बचाया जा सके। ये तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी खासियत हो गई, लेकिन इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड की कैसे किस्मत बदलेगी, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि एक्सप्रेसवे की मदद से लोगों को क्या फायदा होगा। सड़क बननी थी तो बन गई, उस पर जो चलेगा वो टैक्स देगा। इस एक्सप्रेसवे को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो इससे बुंदेलखंड के बहुसंख्यक आबादी को क्या फायदा मिलेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र को आर्थिक गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि झांसी के गरौठा में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लिंक किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से सबसे ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि गाड़ी रफ्तार के साथ चलेगी तो टाइम के साथ तेल की खपत भी कम होगी। अब कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे प्रदूषण से राहत मिलेगी और एक्सीडेंट में कमी आएगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.